गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमने जो है कल की क्लास के अंदर हमने फ्लावर के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और आज की जो क्लास है हमारी, ठीक है, उसके अंदर हम फल पढ़ने वाले हैं बेटा, फ्रूट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? फल। तो हमने कल भी बताया था आपको कि फल का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? अंडाशय से होता है। फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा फ्रूट यानी फल, ठीक है। और फल का निर्माण किससे हो रहा है बेटा? अंडाशय से हो रहा है। फल का निर्माण किससे हो रहा है? अंडाशय से। किसके बाद? निषेचन के द्वारा, ठीक है। तो अंडाशय जो है, अंडाशय निषेचन के बाद किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है, ठीक है। तो अंडाशय निषेचन के बाद किस में बदल जाता है? फल में। और अंडाशय भित्ति निषेचन के बाद किस में बदल जाती है बेटा? फल भित्ति में। अंडाशय की जो भित्ति है वो निषेचन के बाद किस में बदल जाती है? फल भित्ति में बदल जाती है। और फल भित्ति को अपन पेरिकार्प भी कहते हैं। फल भित्ति को क्या बोलेंगे? पेरिकार्प भी कहते हैं, ठीक है। अब बेटा जो पेरिकार्प है वो 3 प्रकार की होती है, यानी 3 लेयर बनी होती है, 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे पहला होता है बेटा एपिकार्प, ठीक है। दूसरा होता है बेटा मीजोकार्प और तीसरा होता है बेटा एंडोकार्प, ठीक है। यानी बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंत फल भित्ति। तो अगर इसको हिंदी में भी लिखें तो क्या लिख सकते हैं? बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति, ठीक है। तो आंतरिक फल भित्ति को बोलेंगे एंडोकार्प, फिर बोलेंगे मध्य फल भित्ति को मीजोकार्प, फिर बोलते हैं बेटा बाह्य फल भित्ति को एपिकार्प, ठीक है। अब बेटा जो फल होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो जो पहला प्रकार है बेटा वो है सत्य फल। तो सत्य फल क्या किसे कहते हैं? कि जिन फलों का निर्माण अंडाशय से होता है, ठीक है, उन फलों को अपन क्या बोलते हैं? सत्य फल। तो अपन लिख सकते हैं जिन फलों का निर्माण निषेचन क्रिया द्वारा अंडाशय से होता है, ठीक है, वो फल बेटा क्या कहलाएंगे? सत्य फल कहलाएंगे। वो फल क्या कहलाएंगे? सत्य फल कहलाएंगे। जैसे कि अपन बात करते हैं आम, ठीक है, नारियल, ये सारे के सारे जो फल है बेटा, अमरूद है, ठीक है, सारे के सारे जो फल है वो कौन से फल है? सत्य फल है। कौन से फल है? सत्य फल। एक होता है बेटा असत्य फल। असत्य फल का मतलब होता है कि जिन फलों का निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, ठीक है। कि यहां पर क्या हो रहा है कि फलों का निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्प के और किसी भाग से हो रहा है, जैसे पुष्पासन से हो गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं बेटा एप्पल, ठीक है, अंजीर यानी फिग बोलते हैं इसको, ठीक है, काजू,
ठीक है, तो अंजीर हो गया, एप्पल हो गया, काजू हो गया, स्ट्रॉबेरी। तो इन फलों का निर्माण बेटा अंडाशय से नहीं होता। जैसे एप्पल है, एप्पल का निर्माण किससे होता है? थैलेमस यानी पुष्पासन से होता है। तो हम एप्पल का कौन सा भाग खाते हैं? हम एप्पल का पुष्पासन खाते हैं। कौन सा भाग खाएंगे? पुष्पासन। ठीक है, कौन सा भाग खाते हैं बेटा? पुष्पासन खाते हैं। ओके। अमरूद का है, अमरूद का भी बेटा अपन पुष्पासन खाते हैं। संपूर्ण फल जो होता है वो पुष्पासन है। स्ट्रॉबेरी का बेटा, स्ट्रॉबेरी भी अपन पुष्पासन ही खाते हैं, स्ट्रॉबेरी का भी। अंजीर है, उसका भी अपन पुष्पासन खाते हैं। तो इन सबका जो निर्माण होता है ना बेटा, ठीक है, वो पुष्पासन से होता है, अंडाशय से नहीं होता है। और एक होता है बेटा अनिषेक फल। अनिषेक फल। अनिषेक फल का मतलब वो है कि इसका निर्माण अंडाशय से ही होगा। फलों का निर्माण किससे होगा? अंडाशय से ही होगा, लेकिन बिना निषेचन के। तो हम यहां लिख सकते हैं कि बीज रहित फलों का निर्माण बिना निषेचन के अंडाशय से होता है। ठीक है, बिना निषेचन के अंडाशय से होता है। तो ऐसे फल क्या कहलाएंगे? अनिषेक फल कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है बेटा बनाना और ग्रेप्स। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? बनाना और ग्रेप्स। ठीक है, तो सत्य फलों का निर्माण तो किससे होगा? अंडाशय से। असत्य फलों का निर्माण किसके होगा? अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी भी भाग से। अनिषेक फल में बीज रहित फलों का निर्माण होगा बिना निषेचन के। किससे? अंडाशय से। तो ये तीन प्रकार के फल हमने पढ़ लिए हैं, सत्य फल, असत्य फल और अनिषेक फल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेटा फलों का क्लासिफिकेशन, फलों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। ठीक है, जिसको आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है। इसके ऊपर बेसिकली ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, और आपके एनसीईआरटी के अंदर भी इतना डिटेल में नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी हम जो है क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। तो हम पढ़ते हैं फल का क्लासिफिकेशन। ठीक है, फल जो होता है बेटा वो तीन प्रकार के होंगे। फल जो होंगे वो तीन प्रकार के होंगे। सबसे पहला जो फल है बेटा उसको अपन बोलते हैं सरल फल, सिंपल फ्रूट। सबसे पहला जो फल है वो क्या है? सिंपल फ्रूट। तो जो पहला प्रकार है बेटा वो कौन सा प्रकार है? सरल फल है। ठीक है, कौन सा प्रकार है? सरल फल। ठीक है, दूसरा जो फल का प्रकार होता है बेटा वो होता है पुंज फल। दूसरा प्रकार कौन सा होता है? पुंज फल। और इसका जो तीसरा प्रकार होता है बेटा वो होता है सग्रंथित फल। इसका जो तीसरा प्रकार होगा वो क्या होगा? सग्रंथित फल। ठीक है, तो तीन प्रकार के यहाँ पे फल होंगे। सबसे पहला सरल फल। सरल फल का जो निर्माण है बेटा, ठीक है, वो होगा मोनोकार्पेलरी से। यानी यहाँ पर इन फल का निर्माण होता है एक अंडपी अंडाशय से। इन फल का निर्माण जो होगा वो किससे होगा? एक अंडपी अंडाशय से होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर एक अंडपी अंडाशय से भी हो सकता है या बहुअंडपी अंडाशय से भी हो सकता है, ऐसा भी लिख सकता है ना। एक अंडपी अंडाशय से भी हो सकता है और बहुअंडपी अंडाशय से भी हो सकता है। और जायांग से केवल एक ही फल बनेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? पुष्प के जायांग से एक ही फल बनेगा, इसलिए इसको अपन बोलते हैं बेटा सरल फल। अब सरल फल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सरल फल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं।
सबसे पहला जो प्रकार है वो है बेटा फ्लैशी फ्रूट यानी मांसल फल। पहला जो प्रकार है वो कौन सा बेटा फ्लैशी फ्रूट है, मांसल फल है। मांसल फल के अंदर क्या होता है कि जो फल भित्ति है, मांसल फलों में क्या होता है, फल भित्ति एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में विभेदित होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो फल भित्ति होती है वो एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में विभेदित होती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं बेटा ड्रूप फल। तो पहला जो फल है बेटा वो है ड्रूप फल। इसके एग्जाम्पल है मैंगो और प्लम यानी आम और आलू बुखारा, इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका जो दूसरा प्रकार है वो होता है बेटा बेरी। इसका दूसरा प्रकार कौन सा हो गया, बेरी। इसके अंदर एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपन टमाटर और अमरूद। ठीक है, इसका जो तीसरा प्रकार हो गया बेटा वो होता है पैपो, कुकुरबिटस। ठीक है, जो चौथा मांसल फलों का जो चौथा प्रकार है होता है पोम। ठीक है, क्या होता है पोम, जिसको अपन बोलते हैं एप्पल एंड बियर यानी सेब और पियर यानी नाशपाती। ओके, इसका जो फिफ्थ प्रकार है होता है हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम, और हेस्पेरिडियम का जो प्रकार है बेटा वो है लेमन और ऑरेंज यानी संतरा व नींबू। ठीक है, फिर है इसके अंदर बेटा ब्लास्टूला, जिसका एग्जाम्पल है बेटा अनार। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वो मांसल फलों के हैं। मांसल फल वे फल होते हैं जिनकी फल भित्ति एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में बटी होती है। जिसकी फल भित्ति क्या है, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में बटी होती है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा ड्राई फ्रूट। कौन से फ्रूट पढ़ने वाले हैं, ड्राई फ्रूट, जिसको अपन बोलते हैं शुष्क फल। अब जो दूसरा प्रकार है वो है बेटा शुष्क फल, ड्राई फ्रूट बोलते हैं इसको, है ना। और शुष्क फल वे फल होते हैं जिनकी फल भित्ति किसी में विभेदित नहीं होती है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, इसमें फल भित्ति विभेदित नहीं होती है। इसमें फल भित्ति जो होती है वो विभेदित नहीं होती है। और ये शुष्क फल भी बेटा कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है अस्फुटनशील फल, ये भी कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। पहला है अस्फुटनशील फल। ठीक है, अस्फुटनशील फल, इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल है वो अपन देख लेते हैं। एक आता है बेटा पोड। ठीक है, पोड के अंदर अपन पढ़ेंगे ग्राम और पी यानी चना और मटर। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल है बेटा फॉलिकल, जिसके में आता है डेल्फिडियम। जिसके अंदर क्या आता है, डेल्फिडियम। ठीक है, फिर आता है सिलिकुआ, मस्टर्ड और मूली। सिलिकुआ जिसके अंदर अपन पढ़ते हैं सरसों व मूली। एक होता है सिलिकुआ के बाद में आता है एक सिलिकुला। सिलिकुला के अंदर पढ़ते हैं अपन कैप्सेला। ठीक है, और एक फल है बेटा इसके अंदर कैप्सूल, कॉटन और धतूरा।
तो ये जो एग्जाम्पल है बेटा वो किसके हैं? अस्फुटनशील फल के हैं। ठीक है, जो स्फुटित नहीं होते हैं, ऐसे फल जो स्फुटित नहीं होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? अस्फुटनशील फल कहते हैं। ठीक है, ओके। अब अपन जो दूसरा फल पढ़ने वाले हैं वो फल कौन सा है बेटा? स्फुटनशील फल। ठीक है, कौन सा फल है? स्फुटनशील फल। थोड़ा सा उल्टा करवा दिया हमने। ये बेटा ये स्फुटनशील फल है। ये सारे जो एग्जाम्पल है बेटा वो किसके हैं? स्फुटनशील फलों के है ना। अब अपन पढ़ने वाले अस्फुटनशील फल। उल्टा लिख दिया था हमने। अब हम पढ़ने वाले हैं अस्फुटनशील फल, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे अपन सबसे पहले सिप्सेला। ठीक है, सिप्सेला के जो एग्जाम्पल है बेटा वो है कंपोजिटी फैमिली के फल। ठीक है, जो दूसरा एग्जाम्पल है बेटा वो है इसका कैरियोप्सिस यानी ग्रेमिनी वाले फल, जैसे कि गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया। कैरियोप्सिस यानी ग्रेमिनिकुल। तो ग्रेमिनिकुल के जितने भी हैं वो सब किसके अंदर आते हैं बेटा? कैरियोप्सिस के अंदर आते हैं। एक होता है नट, नट को अपन बोलते हैं लीची। ठीक है, और लीची का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? एरिल कहलाता है। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? एरिल। और एक होता है एक्नी, जिसको अपन बोलते हैं मिराबिलिस। एक्नी यानी मिराबिलिस, इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो ये होते हैं सारे के सारे अस्फुटनशील फल। पहला तो कौन सा था? स्फुटनशील। फिर कौन से थे? अस्फुटनशील। अब तीसरे जो पढ़ने वाले बेटा वो है विदुर फल। ऐसे के ऐसे आपको याद रखना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। साइजोकार्पिक फ्रूट यानी विदुर फल, इसके एग्जाम्पल है बेटा लोमेंटम यानी टैमरिंड, इमली। लोमेंटम इसके अंदर आता है बेटा इमली। ठीक है, तो दूसरा फ्रूट है वो होता है बेटा क्रीमोकार्प, कोरिएंडर यानी धनिया। क्रीमोकार्प यानी धनिया। ठीक है, इसका जो तीसरा प्रकार है वो होता है बेटा रैगमा। ठीक है, रैगमा को बोलते हैं रिसिनस यानी अरंडी। तो ये सारे के सारे जो फ्रूट हैं वो कौन से हैं? ड्राई फ्रूट हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो फल भित्ति होती है वो विभेदित नहीं होती है, यानी एपिकार्प में, मीजोकार्प में और एंडोकार्प में विभेदित नहीं होती है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले बेटा पुंज फल। ठीक है, पुंज फल हम पढ़ने वाले हैं, और पुंज फल का जो डेवलपमेंट होता है वो किससे होता है? बहुअंडपी अंडाशय से होता है। तो इनका जो विकास होगा वो किससे होगा? बहुअंडपी अंडाशय से और एपोकार्पस ओवरी से, यानी जिसको अपन बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? एपोकार्पस ओवरी के अंदर क्या होता है कि सारे के सारे जो कार्पल हैं वो फ्री होंगे। तो पुंज फलों का निर्माण बहुअंडपी अंडाशय से होता है। किससे होता है? बहुअंडपी अंडाशय से और एपोकार्पस, जिसके अंदर सारे अंडाशय यानी सारे कार्पल जो हैं वो क्या हो? फ्री हो, उसको अपन बोलते हैं बेटा एपोकार्पस। इसके एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर आता है बेटा एक तो फॉलिकल पुंज। फॉलिकल पुंज, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है फॉलिकल, डेल्फिडियम, तो ये फॉलिकल है। तो इनका जो समूह है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा बेटा? फॉलिकल पुंज कहलाएगा। और इसके एग्जाम्पल है मिशेलिया। ठीक है, दूसरा होता है बेटा एक्नी पुंज, एक्नी का पुंज। ठीक है, एक्नी का पुंज, और एक्नी के पुंज का एग्जाम्पल है बेटा रोज और स्ट्रॉबेरी। रोज बोल सकते हैं अपन इसको ना, यानी गुलाब जिसको अपन बोलते हैं, और स्ट्रॉबेरी।
ठीक है, ये दो एग्जाम्पल जो है वो किसके हैं, एक्नी पुंज के। फिर होता है बेटा ड्रूप पुंज, ड्रूप का पुंज, ड्रूप का जो समूह है, ठीक है, उसके एग्जाम्पल है बेटा रसबेरी, उसके एग्जाम्पल क्या है, रसबेरी। और एक होता है बेटा बेरीज का ग्रुप, यानी बेरी का पुंज, और इसका एग्जाम्पल है कस्टर्ड एप्पल। ठीक है, तो ये हो गया बेटा पुंज फल बोलते हैं इनको, संग्रथित फल के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। संग्रथित जो फल है उसका निर्माण जो होता है बेटा इन्फ्लोरेसेंस से होता है, यानी पुष्प क्रम से होता है। ठीक है, तो इनका निर्माण किससे होगा, पुष्प क्रम से। तो डेवलप्ड फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, किससे बनते हैं, ये पुष्प क्रम से बनते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है सोरोसिस और एक सिनोकस। तो इसके अपन पढ़ लेते हैं। हाँ, एक तो बोलते हैं बेटा सोरोसिस या सिरोसिस कह सकते हो आप, ठीक है, और सिरोसिस के जो एग्जाम्पल है वो है बेटा अनानास, कटहल और शहतूत। अनानास, कटहल व शहतूत। और दूसरा है साइकोनस। ठीक है, और साइकोनस के जो एग्जाम्पल है वो है बनियन ट्री, फिग, पीपल, गुलहर। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं अंजीर, बरगद, पीपल। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है, अंजीर हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल है। और गुलर भी बोल सकते हैं अपन। तो ये हो गया बेटा सग्रंथित फल, जिनका निर्माण जो होता है वो पुष्प क्रम से होता है, यानी ये पुष्प क्रम से डेवलप होते हैं। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट। ठीक है, तीन टाइप के फ्रूट अपन ने पढ़े हैं, सिंपल, ठीक है, एग्रीगेट और संग्रंथित यानी कंपोजिट। ओके, उसके बाद सरल फल को हमने दो में बांट दिया, फ्लैशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट। ठीक है, फ्लैशी फ्रूट में ड्रूप, बेरी, पेपो, पॉम, एस्पेरिडियम, ब्लास्टूला। ड्राई फ्रूट तीन प्रकार के, डेहिसेंट, इंडेहिसेंट एंड साइजोकार्पिक। अगर डेहिसेंट की बात करते हैं तो पोड, फॉलिकल, सिलिकुआ, सिलिकुला, कैप्सूल। इंडेहिसेंट की बात करते हैं तो सिप्सेला, कैरियोप्सिस, नट और एक्नी। और साइजोकार्पिक की अपन बात करते हैं तो लोमेंटम, क्रीमोकार्प और रेगमा। और फिर उसके बाद में है एग्रीगेट फ्रूट, जिसमें फॉलिकल, एक्नी, ड्रूप और बेरी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुंज हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या बन जाता है, समूह बन जाता है। और सग्रंथित फल, जिसके अंदर सिरोसिस और साइकोनस। तो ये तीन प्रकार के जो फल हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर ड्रॉप करते हैं और कल हम स्टार्ट करने वाले बेटा सीड यानी बीज। और बीज को करने के बाद हमारी एक फैमिली बच रही है, वो लास्ट टॉपिक होगा हमारा। ठीक है, और फैमिली करने के बाद ये चैप्टर हो जाएगा बेटा फिनिश। ओके, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।